पाकिस्तान के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद हेड कोच गैरी क्रिस्टन की एक स्टेटमेंट सामने आती है। गैरी क्रिस्टन ने कहा है कि, और यहाँ तक उन्होंने कह दिया है कि पाकिस्तानी टीम सिर्फ कहने को टीम है, दर हकीकत ये टीम ही नहीं। गैरी क्रिस्टन कहते हैं कि पाकिस्तान टीम में ज़रा भी यूनिटी नहीं। वो इसको टीम तो कहते हैं लेकिन हकीकत ये है कि ये एक टीम है ही नहीं। इस टीम में कोई भी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करता। मैंने बहुत सी और टीम्स के साथ काम किया है लेकिन इस तरह की सिचुएशन कहीं नहीं देखी। हेड कोच गैरी क्रिस्टन ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पोल खोल दिया है। कड़ी तनकीद करते हुए उनका कहना था कि खिलाड़ी एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते, सब अलग अलग हैं। गैरी क्रिस्टन की इस बात से ये तो पता चल चुका है कि पाकिस्तान टीम में ग्रुप्स बने हुए हैं और कुछ प्लेयर्स बाबर को कप्तान नहीं देखना चाहते। लेकिन आपके स्टैट मेरे से भी घटिया हैं, आपके स्टैट मेरे से भी नीचे हैं, लेकिन आप किंग हैं। भाई आप जाली किंग हैं। और क्या वजह है कि बाबर आजम पाकिस्तान के लिए आईसीसी टूर्नामेंट में कुछ खास नहीं कर पा रहे। 5 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कप्तानी करने के बाद भी बाबर पाकिस्तान के लिए एक भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत पाए। पाकिस्तान टीम बाबर आजम की कप्तानी में पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में जिम्बाब्वे से हारती है, पहली दफ़ा वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान से हारी, पहली दफ़ा T20 में आयरलैंड से हारी, पहली दफ़ा यूएसए से हारी। लेकिन क्या इन सब का कसूरवार बाबर आजम है? तो ये स्टैट कौन से किंग के हैं, मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूँ कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देना है। डील की है आपने पाकिस्तान क्रिकेट का जो है वो जनाजा निकालने में जो थोड़ी सी कसर रह गई थी वो पूरा करना था, आप डील करके आए हैं। ये आपकी बुराई करें क्योंकि आपकी बुराई करने से तो घर का सौदा आ रहा है, वरना उनके पास तो कुछ नहीं है। इस वीडियो की शुरुआत बाबर आजम की इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री के साथ करते हैं। जब बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का हिस्सा बनाया गया था तो उस वक़्त पाकिस्तान टीम रैंकिंग में 8वें नंबर पर खड़ी थी और पाकिस्तान टीम का बहुत ही बुरा हाल था। पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के अगेंस्ट एक होम सीरीज़ अरेंज की थी और उस सीरीज़ में बाबर को टीम में शामिल किया गया था। तीसरे वनडे में बाबर को चांस दिया गया और बाबर ने अपने पहले ही मैच में हाफ सेंचुरी स्कोर कर दी और यहाँ से बाबर के शानदार डेब्यू ने उनके लिए ओडीआई और टेस्ट दोनों में जगह बना दी। बाबर को श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट और ओडीआई सीरीज़ के लिए पिक किया गया। उस सीरीज़ में बाबर आजम को खेलने का मौका नहीं मिला और वो टीम के लिए वाटर बॉय ही रहे। लेकिन वनडे में बाबर को 2 मैचेस मिले जिनमें बाबर ने 37 स्कोर किया। अब बाबर आजम को ओडीआई टीम में मजीद चांसेस मिले और इंग्लैंड के अगेंस्ट बाबर ने पहले ओडीआई में 62 रन बनाए और नॉट आउट रहे। बाबर ने 4 मैचेस की सीरीज़ में 139 रन बनाए थे। जनवरी 2016 में पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड का टूर किया। पहले वनडे में बाबर ने 62 रन बनाए लेकिन पाकिस्तान ये मैच हार गई। अब तक बाबर का कैरियर ज़्यादा शाइन नहीं हुआ था। लेकिन फिर आई पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट ओडीआई सीरीज़। इस सीरीज़ में बाबर आजम ने पूरी दुनिया को शॉक किया। सीरीज़ के पहले वनडे में बाबर आजम ने 120 रन बनाए और अपनी पहली ओडीआई सेंचुरी की। बाबर को इस मैच में मैन ऑफ द मैच दिया गया। दूसरे ओडीआई में बाबर ने 123 रन की बारी खेली और पाकिस्तान के लिए 330 रन जैसा बड़ा टोटल खड़ा करने में मदद की। तीसरे वनडे में बाबर ने तीसरी कंसेक्यूटिव ओडीआई सेंचुरी कर दी। बाबर ने इस सीरीज़ में किसी भी प्लेयर की तरफ से मोस्ट रन का रिकॉर्ड बना दिया था और बाबर आजम इकलौते ऐसे बैट्समैन बन गए थे जिन्होंने 3 ओडीआई मैचेस की सीरीज़ में 350 प्लस रन किए हों। अब इतनी कमाल परफॉर्मेंस दिखाने के बाद बाबर को टेस्ट टीम में भी शामिल कर लिया गया। बाबर ने वेस्टइंडीज़ के अगेंस्ट टेस्ट डेब्यू पर हाफ सेंचुरी बनाई और पहले ऐसे बैट्समैन बन गए जिन्होंने डे नाइट टेस्ट में डेब्यू पर हाफ सेंचुरी बनाई हो। इसके बाद पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया का टूर किया और तीसरे वनडे में बाबर आजम तेज़ तरीन 1000 ओडीआई रन करने वाले बैट्समैन भी बन गए। इसी सीरीज़ के 5वें वनडे में बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर सेंचुरी जड़ दी और ऑस्ट्रेलिया में जाकर सेंचुरी करने वाले दूसरे पाकिस्तानी बन गए। और इसी के साथ साथ बाबर आजम ने टॉप 10 ओडीआई बैट्समैन की लिस्ट में अपना नाम शामिल करवा लिया। एक तरफ बाबर आजम शानदार परफॉर्मेंस दे रहे थे तो दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के कुछ अच्छे हालात नहीं थे। अजहर अली को मुसलसल फेल होने के बाद कैप्टनसी से हटा दिया गया और सरफराज को टीम का नया कैप्टन बना दिया गया। सरफराज अहमद एक अच्छे बैट्समैन को साथ लेकर चलना जानते थे। इसके बाद बाबर आजम पाकिस्तान की चैंपियंस ट्रॉफी की टीम का भी हिस्सा रहे। बाबर आजम की परफॉर्मेंस इस टूर्नामेंट में एवरेज रही और इसके बाद 2017 में बाबर श्रीलंका के अगेंस्ट टेस्ट सीरीज़ में भी कुछ खास परफॉर्म नहीं कर पाए। लेकिन ओडीआई सीरीज़ के दूसरे मैच में बाबर ने तेज़ तरीन 7 ओडीआई सेंचुरीज बनाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। 2017 में बाबर आजम को पाकिस्तान के ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला। 2018 में बाबर ने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट T20 में अच्छा परफॉर्म किया और साथ ही वो T20 में नंबर 1 पर भी आ गए, लेकिन ज़्यादा देर वो अपनी रैंकिंग बरकरार नहीं रख पाए। सितंबर 2018 में पाकिस्तान ने एशिया कप खेलना था
और बाबर आजम को टीम का अहम हिस्सा रखा गया। लेकिन बाबर ने इस टूर्नामेंट में 156 रन बनाए, सिर्फ 31 की एवरेज के साथ। अब बाबर को अगर अपना नाम ऊंचा करना था तो उन्हें पाकिस्तान के लिए बड़े टूर्नामेंट में कुछ करके दिखाना था, और ये मौका बाबर आजम को 2019 के वर्ल्ड कप की सूरत में मिला। पाकिस्तान टीम सरफराज अहमद की कप्तानी में 2019 वर्ल्ड कप के लिए उतरी और बाबर आजम ने इस वर्ल्ड कप में रन्स के अंबार खड़े कर दिए। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट बाबर आजम ने मस्ट विन मैच में अंडर प्रेशर सेंचुरी बनाई और बाबर ने इस वर्ल्ड कप में 474 रन्स किए थे। पाकिस्तान में किसी भी बैट्समैन की तरफ से सिंगल वर्ल्ड कप एडिशन में ये सबसे ज़्यादा स्कोर थे। बाबर ने इस टूर्नामेंट में परफॉर्म किया, लेकिन ओवरऑल टीम की परफॉर्मेंस खास नहीं रही। पाकिस्तान टीम इस वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो गई और टीम के वापस आने पर सरफराज अहमद की कप्तानी खतरे में आ गई। उस वक्त पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान थे, जो खुद क्रिकेट को बहुत अच्छे से जानते हैं। इमरान खान ने पीसीबी चेयरमैन रमीज राजा से बाबर को कप्तान बनाने के लिए कहा। So I watched him play. I've only watched him play twice, proper innings, and I immediately asked the head of a cricket board, "You must make him the captain because he is a genuine world class." अटैक है हमारे पास, बाबर आजम एक वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है और मेरे ख्याल में ये इस दुनिया का सारे बैट्समैन को पीछे छोड़ जाएगा माशाल्लाह। और उसके बाद 2020 में बांग्लादेश के अगेंस्ट बाबर ने पहली दफ़ा T20 में कप्तानी की और पाकिस्तान ने ये सीरीज़ 2-0 से जीत ली। T20 के बाद मई 2020 में बाबर आजम को ODI का भी कैप्टन बना दिया गया और जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होम सीरीज़ में बाबर ने पहली दफ़ा ODI सीरीज़ में कप्तानी की। इस सीरीज़ में बाबर ने 221 रन बनाए थे और एक सेंचुरी भी की थी। नवंबर में बाबर को टेस्ट का कैप्टन भी बना दिया गया और दिसंबर में ही बाबर आजम ने एक साल में किसी पाकिस्तानी बैट्समैन की तरफ से सबसे ज़्यादा रन बनाने का 16 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ दिया और बाबर आजम 2020 के हाईएस्ट टेस्ट रन स्कोरर भी रहे। इसके बाद बाबर आजम की नंबर 1 ODI बैट्समैन बनने की जर्नी शुरू हुई। अप्रैल 2021 में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलते हुए बाबर ने अपनी 13th ODI सेंचुरी की और इसी के साथ वो ODI में नंबर 1 रैंक बैट्समैन बन गए और विराट कोहली की ODI में नंबर 1 पोजीशन उनसे छीन ली। इस टूर के ही T20 सीरीज में बाबर ने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट 122 रन की बारी खेली और अपनी पहली T20 सेंचुरी बनाई। इसके बाद बाबर आजम के लिए एक बड़ा चैलेंज आया, जो था 2021 का T20 वर्ल्ड कप। बाबर आजम के लिए एज अ कैप्टन ये पहला T20 वर्ल्ड कप होने वाला था और इस टूर्नामेंट में बाबर ने सबको दिखा दिया कि वो किस कैलिबर के प्लेयर हैं। इस वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने अपना पहला मैच इंडिया से खेला। इससे पहले पाकिस्तान कभी भी वर्ल्ड कप में इंडिया से मैच नहीं जीता था, लेकिन इस बार ये तारीख बदली। इंडिया ने पाकिस्तान को पहले बैटिंग करके 152 का टारगेट दिया और ये टारगेट बाबर ने रिजवान के साथ मिलकर ओपनिंग पार्टनरशिप पर ही पूरा कर दिया और पाकिस्तान उस दिन 10 विकेटों से इंडिया से मैच जीता था। इसके बाद पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इस वर्ल्ड कप में बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही। उन्होंने ग्रुप स्टेज के सारे ही मैचेस जीते और पाकिस्तान ने बहुत ही आसानी से इस वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से हुआ और उस दिन ऑस्ट्रेलिया ने क्लोज मैच के बाद पाकिस्तान को हरा दिया। इतना क्लोज आने के बाद भी पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप नहीं उठा सकी और इसके बाद से ही बाबर आजम की परफॉर्मेंस में अप एंड डाउन आना शुरू हो गए। 2022 भी T20 का साल रहा। 2022 के एशिया कप में बाबर आजम ने 6 मैचेस खेले और सिर्फ 68 रन बनाए। बाबर को बैक टू बैक फेलियर्स देखने को मिले। 2022 के T20 वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम बैट से टीम के लिए ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए, लेकिन सेमीफाइनल में बाबर ने 53 रन की अहम बारी ज़रूर खेली थी। बाबर आजम को उनका डाउनफॉल देखना पड़ रहा था। याद रहे, इस तरह के डाउनफॉल और भी बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स देख चुके हैं। एक टाइम पर विराट कोहली भी इंडिया के लिए रन्स नहीं बना पा रहे थे और लोग उनको टीम से ड्रॉप करने की बातें भी कर रहे थे, लेकिन फिर दोबारा से उन्होंने सिंगल हैंडेडली इंडिया को मैचेस जितवा कर सबको गलत प्रूफ करके दिखाया और उस टाइम कुछ ऐसे ही दौर से बाबर आजम भी गुजर रहे थे। 2023 के ODI वर्ल्ड कप में भी बाबर आजम फ्लॉप ही कंसीडर हुए, लेकिन पाकिस्तान की बाकी टीम भी सिर्फ बाबर आजम पर ही रिलाई करती है। अगर इंडिया वाले मैच को देखा जाए तो जब तक बाबर आजम क्रीज पर खड़े थे सिचुएशन अच्छी थी, लेकिन बाबर के आउट होने के बाद लाइन ही लग गई। ओवरऑल बाबर वैसा परफॉर्म नहीं कर पाए जिसकी उम्मीद लोगों ने बाबर से लगाई थी। इसके बाद पाकिस्तान वापस आने पर बाबर ने तीनों फॉर्मेट्स की कप्तानी से इस्तीफ़ा दे दिया और शान मसूद को टेस्ट कैप्टन जबकि शाहीन अफरीदी को T20 का नया कैप्टन बना दिया गया। शाहीन अफरीदी की कप्तानी में भी पाकिस्तान टीम न्यूजीलैंड जाकर 4-1 से सीरीज़ हार कर आई।
लेकिन सिर्फ एक T20 सीरीज के बाद शाहीन अफरीदी को कैप्टेंसी से हटा देना भी एक ज्यादती थी। 2 सीरीज के बाद जहाँ पे जिसको पावर का इतना उनको शौक हो गया था, जब उन्होंने वापस लिया ना, वहां से ग्रुपिंग स्टार्ट हो गई। वो नहीं हो नहीं सकता, वहीं से ग्रुपिंग स्टार्ट हुई। अहमद शहजाद के मुताबिक यहीं से पाकिस्तान टीम में ग्रुपिंग शुरू हुई थी। अगर 2024 के T20 वर्ल्ड कप की बात करें तो इस वर्ल्ड कप में उन प्लेयर्स को भी सेलेक्ट किया गया जो बाबर के लिए आए दिन नफरत भरी बातें करते रहते थे। किसी की रैंकिंग एक तो हर हफ्ते के बाद चेंज होती है, दूसरा जब आप 40 मैचों में 40 आपने ही खेलने हैं तो किसी में 25 होगा, किसी में 50 होगा, किसी में 60 बॉलों पे 70 होगा, तो आपने ही रैंकिंग में आना है। बाबर आजम की कप्तानी में कहीं ना कहीं गलतियां तो ज़रूर हैं, जैसे बाबर आजम अभी तक टीम में अच्छा मिडिल ऑर्डर नहीं बना पाए और कहीं ना कहीं मैच में भी बाबर आजम कुछ ना कुछ गलतियां करते हुए नजर आते हैं। लेकिन अगर बाबर के अलावा टीम में देखा जाए तो कोई ऐसा प्लेयर नहीं जो बहुत अच्छे से कप्तानी कर सके। 2024 T20 वर्ल्ड कप में बुरी तरह हारने के बाद ज़्यादा क्रिटिसिज्म बाबर आजम पर आया और बाबर ने इसके बाद कहा कि हम एज अ टीम हारे हैं, किसी एक प्लेयर की वजह से नहीं। मैं हर प्लेयर की तरफ से जाकर नहीं खेल सकता, टीम में 11 खिलाड़ी हैं और हर प्लेयर का एक अलग किरदार है। अगर बाबर आजम इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो दूसरे प्लेयर्स का हक बनता था कि वो नीचे से आके पाकिस्तान के लिए अच्छा परफॉर्म करते हैं। अब इंडिया में कोहली की मिसाल ले लीजिए। कोहली भी इस वर्ल्ड कप में फ्लॉप रहे, लेकिन इंडिया के दूसरे बैट्समैन ने परफॉर्म करके ये दिखाया कि हम एज अ टीम मैच जीत सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान में मैच हारने का इल्ज़ाम सिर्फ बाबर आजम पर ही आता है और पाकिस्तान की पूरी बैटिंग सिर्फ बाबर पर ही लाई करती है। कुछ लोगों के मुताबिक बाबर को मज़ीद T20 टीम का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए। माना बाबर बहुत कामयाब कप्तान नहीं, वो पाकिस्तान को ट्रॉफ़ी नहीं जितवा पाया, लेकिन बाबर आजम जैसा प्लेयर पाकिस्तान में दूसरा नहीं। वो अकेला ऐसा प्लेयर है जो इस टाइम दुनिया के बड़े बैट्समैन का मुकाबला करता हुआ नज़र आ रहा है। अगर बाबर आजम की जगह किसी और प्लेयर को भी पाकिस्तान टीम का कैप्टन बना दिया जाए तब भी पाकिस्तान तब तक ट्रॉफी नहीं जीतेगी जब सारे प्लेयर्स परफॉर्म नहीं करेंगे। दोस्तों, आप इस सब के बारे में क्या कहते हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, अब तक के लिए इतना ही।